जी, इस सेशन में हम कलर के हवाले से बात करेंगे एडोब फोटोशॉप में कि हमारे पास कलर के दो मोड मौजूद होते हैं, एक आरजीबी होता है और दूसरा सीएमवाईके होता है। तो कलर को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आपको पता होना चाहिए कि आप कलर के हवाले से अगर काम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कलर स्कीम किस तरह जो है आपने सेलेक्ट करनी है या कौन कौन से कलर मोड कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं और कौन कौन सी फाइल पे यूज़ करने हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि सारा जो काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो कलर पे ही वेरी कर रहा होता है, बल्कि कलर पे डिपेंड कर रहा होता है। आपने डिफरेंट इमेजेस देखी होंगी, उनमें डिफरेंट इफेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, या फिर आपने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देखी होंगी, उसमें सारी डिटेल जो है आपके कलर पिक्सल के ऊपर जो है वो वेरीफाई करती है और आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो हमारे पास दो मोड होते हैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में, एक आरजीबी होता है, दूसरा सीएमवाईके होता है। ये आरजीबी और सीएमवाईके क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अभी कि बोथ आरजीबी एंड सीएमवाईके आर मोड फॉर मिक्सिंग द कलर इन ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कह रहे हैं तो कलर मिक्सिंग के लिए हम दो मोड यूज़ करते हैं बेसिकली, आरजीबी और एक सीएमवाईके। ठीक है, ये आरजीबी क्या और सीएमवाईके क्या, इसका भी मैं आपको डिटेल के साथ अभी बता देता हूँ कि आरजीबी कब यूज़ करते हैं हम और सीएमवाईके कलर कब यूज़ करते हैं, और आरजीबी कलर कौन से होते हैं और सीएमवाईके कलर कौन कौन से होते हैं। द आरजीबी कलर मोड इज़ द बेस्ट फॉर डिजिटल वर्क। अगर आप डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको आरजीबी कलर मोड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, बल्कि इसी मोड को आप यूज़ करते हैं। वाइल द सीएमवाईके इज़ यूज फॉर प्रिंट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई प्रिंट मीडिया के ऊपर काम करें या फिर आप स्टेशनरी के हवाले से काम करें, जिस तरह की अगर आपने कोई चीज़ की प्रिंटिंग करनी है, विजिटिंग कार्ड की प्रिंटिंग करनी है या फिर फ्लायर की प्रिंटिंग करनी है, फ्लायर ब्रोशर आप डिज़ाइन करके प्रिंट निकालना चाहते हो उनके लिए, तो उसके लिए जो कलर मोड यूज़ होता है वो CMYK कलर मोड यूज़ होता है। ठीक है, दो कलर मोड हमारे पास, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एक RGB यूज़ होता है, दूसरा CMYK यूज़ होता है। ठीक है, तो RGB डिजिटल वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं और CMYK जो यूज़ करते हैं वो हम प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने किसी चीज़ की प्रिंटिंग करनी हो, जिस तरह की विजिटिंग कार्ड है या ब्रोशर है, या फिर आप कार्ड वगैरह डिज़ाइन करके उनका प्रिंट लेना चाहते हैं, या फिर आप डिजिटल फ़ोटोज़ के ऊपर काम करके प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप CMYK कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। अब ये मोड हम सेलेक्ट कहाँ से करेंगे ये भी अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम एडोब फोटोशॉप में एक पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप RGB कलर मोड और CMYK कलर मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट द फुली ऑप्टिमाइज योर डिज़ाइन यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड ईच लेट ड्राइव डिबर एंड कलर फॉर स्क्रीन। ठीक है, अब ये कलर आपने सेलेक्ट कहाँ से करने हैं, एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, बल्कि ओपन ही है ऑलरेडी। जब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे Ctrl+N पे जाके, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होती हैं कलर मोड। ठीक है, मैं जब पहले मैंने बताया था आपको कलर पेज क्रिएट करते हुए कि यहाँ पे हमारे पास दो कलर मोड थे, पहले बताया था, लेकिन अब डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे कि RGB कब यूज़ होता है और CMYK कब यूज़ होता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल फ़ोटोज़ के लिए हम RGB सेलेक्ट करते हैं, और अगर हमने प्रिंट मीडिया के लिए काम करना हो तो हम CMYK कलर सेलेक्ट करते हैं। और भी कलर मौजूद हैं यहाँ पे, बिटमैप, ग्रे स्केल और कलर लैब, लेकिन उसे हम फिलहाल अभी यूज़ नहीं करें। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो RGB और CMYK कलर, ये दो मोड ही मोस्टली यूज़ होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे सिलेक्टेड होता है आपके एडोब फोटोशॉप में, वो RGB ही सिलेक्टेड होता है। अब RGB क्या होता है, RGB बेसिकली हमारे पास तीन कलर की वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, RGB जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, R मीन रेड, G मीन ग्रीन एंड B मीन ब्लू। इसमें हमारे पास तीन कलर होते हैं, तीन ये बेसिक कलर्स हैं RGB में। इज़ द कलर स्पेस एंड डिजिटल इमेजेस। डिजिटल इमेजेस के लिए ये वाला जो मोड है वो यूज़ होता है। यूज़ द RGB कलर मोड इफ़ यू डिज़ाइन सपोज टू बी डिस्प्लेड ऑन एनी काइंड ऑफ स्क्रीन। ठीक है, अब कहाँ पे इसको यूज़ करना है कि अगर आप किसी भी स्क्रीन के लिए, या फिर आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के लिए कोई ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, कवर डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल इमेज को हटा के आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि डिज़ाइन करना चाहते हैं,
तो उसके लिए जो है हम RGB कलर मोड जो है वो यूज़ करेंगे। एनी काइंड ऑफ स्क्रीन के लिए हम RGB कलर मोड को यूज़ करेंगे। जिस तरह की अगर आप वेबसाइट के लिए कोई काम कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया के लिए कोई काम कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल इमेजेस के लिए अगर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हम जो मोड यूज़ करेंगे वो RGB कलर मोड यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 बेसिक कलर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो इन कलर्स को अगर मिक्सअप किया जाए तो हमारे पास ऑल कलर भी यहाँ पे मौजूद आ जाते हैं। इनको भी हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कि ये कैसे जो है हमें गेन होते हैं ये वाले कलर। उसके बाद क्वेश्चन ये है हमारे पास कि व्हेन टू यूज़ RGB, के RGB को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द एंड डेस्टिनेशन ऑफ योर डिज़ाइन प्रोडक्ट इज डिजिटल स्क्रीन, use the RGB color mode. It would go for anything that involve computer, smartphone, tablets, TV, कैमरा etc. कैमरे के लिए अगर आप किसी डिजिटल इमेजेस को यूज़ करें तो तब हम RGB को यूज़ करेंगे। इसी तरह टीवी या आपने LCDs के ऊपर देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स की एड्स आपको नज़र आती हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने में मिलती हैं। इसी तरह टैबलेट्स, स्मार्टफोन में जितनी भी आपकी इमेजेस होती हैं, और कंप्यूटर में जिस तरह के वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए इमेजेस जितनी यूज़ होती हैं या वेब डेवलपमेंट के लिए जितनी इमेजेस यूज़ होती हैं, सोशल मीडिया के लिए जितनी इमेजेस यूज़ होती हैं, वो सारी RGB में मोड में ही डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, अब RGB मोड जब हमने सेलेक्ट कर लेना है तो उसके लिए जो सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे माइंड में ये बात आ गई कि हमने जब डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करना है तो हमारे पास हम जो मोड सेलेक्ट करेंगे वो RGB सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 कलर है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 बेसिक कलर है हमारे पास, इनको ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली इस मोड में। बल्कि बाकी कलर भी इसमें हमारे पास गेन होते हैं, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है कि रेड और ब्लू को अगर मिक्सअप किया जाए तो हमारे पास मैजेंटा कलर आ रहा है, ग्रीन एंड रेड को मिक्सअप किया जाए तो हमारे पास येलो कलर आ रहा है, इसी तरह ग्रीन और ब्लू को मिक्सअप किया जाए तो हमारे पास सियान कलर आ रहा है, और इन तीनों को अगर मिक्सअप किया जाए तो हमारे पास वाइट कलर आ रहा है। बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो है हमारे पास लाइट के कलर हैं। लाइट मीन यानी कि ब्राइट कलर है। तो इन तीनों कलर को मिक्सअप करने के बाद हमारे पास लाइट का कलर जो है वो वाइट है, वो गेन होता है। तो ये बेस है कलर्स की कि इन तीनों कलर्स को हम इस मोड में यूज़ करते हैं। तो इन तीनों कलर्स को आप डिजिटल मीडिया के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए फ़ाइल फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, ये भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। बल्कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप फ़ाइल फॉर्मेट कौन सा यूज़ करेंगे, जो कि फ़ाइल आपने लास्ट वन पे एक्सपोर्ट करनी है। कोई भी चीज़ आपने डिज़ाइन कर ली है एडोब फोटोशॉप में, जिस तरह की बिजनेस कार्ड हो गया, डिजिटल फ़ोटो हो गई, या इमेज मैनिपुलेशन के ऊपर आपने काम किया है, या फिर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन किया है एडोब फोटोशॉप में, तो आप उसको किस फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। जिस तरह हम यहाँ पे सेव करते थे कि जब हम कोई भी फाइल बना लेते हैं या फिर हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, इस पे जाके मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने डिजिटल एक ठीक है, ये मैंने एडवर्टाइजमेंट एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की है। या फिर आप इस तरह अगर डिज़ाइन कर लेते हैं सोशल मीडिया पोस्ट या कोई भी बैनर वगैरह या कवर डिज़ाइन या फिर फ्लायर डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसको आप किस तरह जो है एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे आप तो सेव फॉर वेब, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है JPG फाइल फॉर्मेट है, PNG है, इसी तरह वेब MP है और GIF इमेजेस है। तो RGB में हमारे पास कौन कौन से मोड यूज़ होते हैं, मोस्टली RGB JPG है। JPG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये इसका जो स्टैंड फॉर है ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। आइडियल फॉर RGB फाइल्स, ये जो फाइल फॉर्मेट है ये आइडियल है RGB फाइल्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल जो आपकी इमेजेस हैं वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपका बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज आपने डिज़ाइन किया है, तो सारी डिटेल जो है वो आपकी RGB फाइल फॉर्मेट में, बल्कि JPG फाइल फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इसी तरह PSD फाइल फॉर्मेट है। PSD फाइल फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड है सोर्स फाइल का, जो कि एडोब फोटोशॉप में यूज़ होता है। मैंने ये इमेज ओपन किया, अब इस फाइल को मैं अगर, ये मेरे पास लेयर्स की फॉर्म में अगर कोई फाइल है, या फिर जितना भी आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पे मैंने कुछ पेंटिंग की है या फिर टेक्स्ट ऐड किया है या कोई भी वट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया या फिर लेयर एक क्रिएट करते हुए पेंटिंग की है, यहाँ पे जितनी भी मेरे पास लेयर्स आती हैं उनको मैं, उस फाइल को मैं सोर्स फाइल के तौर पर PSD फाइल फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे PSD फाइल फॉर्मेट फोटोशॉप है।
ठीक है, तो RGB कलर मोड में हम PSD फाइल फॉर्मेट भी सेव करते हैं। PSD फाइल फॉर्मेट स्टैंडर्ड सोर्स है RGB डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसी तरह PNG है, PNG भी ट्रांसपेरेंसी या बेटर ग्राफिक्स के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं, इस फाइल फॉर्मेट को। उसके अलावा गिफ इमेजेस है, हम आने वाले सेशन में गिफ इमेजेस के ऊपर भी काम करेंगे कि गिफ इमेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन RGB कलर मोड को यूज़ करते हुए हम गिफ इमेज फाइल फॉर्मेट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 4 बेसिक फाइल फॉर्मेट थे जो कि हम RGB कलर मोड के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन फाइल फॉर्मेट्स को याद रख लें। एक JPG फाइल फॉर्मेट है, दूसरा PNG फाइल फॉर्मेट है, तीसरा गिफ इमेज है और फोर्थ वन PSD फाइल फॉर्मेट। उसके बाद आया था हमारे पास CMYK मोड के। CMYK मोड किस लिए यूज़ होता है? CMYK मोड में हमारे पास 4 कलर है, सियान, C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक, बल्कि K फॉर की ब्लैक इज़ द कलर स्पेस फॉर प्रिंट मटेरियल। ठीक है, अगर आप प्रिंट मटेरियल के लिए काम कर रहे हैं या फिर प्रिंटिंग करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की या फिर अपनी डिज़ाइनिंग की, तो फिर आप जो है CMYK कलर मोड जो है वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ प्रिंट होके आपके सामने रिजल्ट शो करवाती है वो एक और मोड होता है। लेकिन जो आप फोटो या जो इमेज आपको डिजिटलाइज नज़र आती है किसी भी स्क्रीन पे, जिस तरह के लैपटॉप पे हमारे पास कलर्स का रिजल्ट और होता है, लेकिन जब हम उसको प्रिंट मीडिया के लिए भेजते हैं या फिर प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो उसका रिजल्ट और होता है। ठीक है, तो CMYK मोड जो है हम प्रिंटेड मटेरियल के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। व्हेन टू यूज़ द CMYK के CMYK को हम किस लिए यूज़ करते हैं? फिजिकली प्रिंटेड मटेरियल के लिए प्रिंटेड करनी हो या हमने फिजिकली प्रिंटिंग करनी हो तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। और इसमें फ़ाइल फॉर्मेट हमारे पास कौन कौन से हैं? PDF है, ठीक है, AI है और EPS फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, ये 3 फाइल फॉर्मेट जो सपोर्टेड करते हैं हमारे पास CMYK मोड में। ये प्रिंट मीडिया के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। PDF फाइल फॉर्मेट इज़ आइडियल फॉर CMYK फाइल बिकॉज दे आर कंपेटिबल विद मोस्ट प्रोग्राम। ठीक है, मोस्टली प्रोग्राम में PDF फाइल फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करता है। जिस तरह कि अगर आपका प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर आपका PDF फाइल फॉर्मेट बड़े इजीली तरीके से वो जो है अंडरस्टैंड करेंगे और आपके प्रिंटर प्रिंटिंग करने में कोई यानी कि इतनी मुश्किल नहीं आएगी और आपका प्रिंट बड़ी इजीली तरीके से जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और बहुत से प्रोग्राम जो है उस पर कंपेटिबल करता है ये वाला फाइल फॉर्मेट। इसी तरह AI है, अडोबे इलस्ट्रेटर का नाम सुना होगा आपने। अडोबे इलस्ट्रेटर की फाइल जो है हम क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू CMYK कलर मोड में। AI is a standard source file for CMYK। स्टैंडर्ड सोर्स फाइल है इसकी। Assuming all team members are working with Adobe Illustrator। जी, हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से बेस्ट फाइल फॉर्मेट्स हैं फॉर CMYK मोड के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PDF फाइल फॉर्मेट CMYK के लिए आइडियल है और AI की फ़ाइल जो कि सोर्स फाइल के तौर पे यूज़ होती है Adobe Illustrator की, वो भी फाइल फॉर्मेट जो है वो एक सूटेबल फाइल फॉर्मेट है। इसी तरह EPS फाइल फॉर्मेट कैन बी ग्रेट सोर्स फाइल अल्टरनेटिव टू द AI बिकॉज इट इज़ कंपेटिबल विद ऑल अदर वेक्टर प्रोग्राम। ये जो EPS फाइल फॉर्मेट होता है ये तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी वेक्टर प्रोग्राम है, जिस तरह के हमारे पास Adobe Illustrator है, और अगर आप कोरल ड्रा के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो आप EPS फाइल फॉर्मेट को कोरल ड्रा में भी ओपन कर सकते हैं और Adobe Illustrator में भी ओपन कर सकते हैं। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि EPS फाइल फॉर्मेट वेक्टर ग्राफिक्स के लिए फ़ाइल यूज़ होती है जो कि सोर्स फाइल के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। तो ये वाली फ़ाइल्स हमारे पास एक AI की, एक PDF की और एक EPS फाइल फॉर्मेट CMYK मोड के लिए मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम मोड को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सेट अप द RGB एंड CMYK कलर मोड इन द डिज़ाइन प्रोग्राम। जब आप अपने न्यू पेज क्रिएट करने वाले पैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे कलर मोड जो है एक आपको RGB नज़र आता है 8 बिट के साथ, इसी तरह CMYK नज़र आता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ से अपना कलर मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो था हमारा कलर के हवाले से। एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी चैनल इसी के साथ वेरी करता है, बल्कि इसी के साथ ही है
कि हमारे पास कलर के साथ हम चैनल्स को यूज़ करते हैं एडोब फोटोशॉप में। जब हम एडोब फोटोशॉप यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपको लेयर पैनल के बिल्कुल एक साथ चैनल का पैनल नज़र आता है, ठीक है। इस चैनल के पैनल में क्या चीज़ है कि जब हम कोई भी मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी मोड के हवाले से हमें ये चैनल्स में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि शो होती है। अब मैं आपको ज़रा एक इमेज के ऊपर इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने एक इमेज ओपन किया यहाँ पे। इस इमेज में आपको कलरफुल पैरेट नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास 3 कलर हैं मोस्टली जो कि यूज़ हो रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। बाकी भी कलर हैं लेकिन हम जो बेसिक कलर है उसी को ही अभी डिस्कस करेंगे कि जब आप यहाँ से फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो आपका मोड जो है वो RGB होता है, ठीक है, RGB। अब मैंने इस फाइल को ओपन किया है और यहाँ पे चैनल में जाएंगे अगर, तो चैनल में हमारे पास RGB कलर मोड जो है वो ओपन ही है क्योंकि ये डिजिटल फ़ोटो है, ठीक है। डिजिटल फ़ोटो में 3 ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे रेड वाली लेयर, बाकी लेयर्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं रेड वाली लेयर पे क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा कि ये रेड कलर वाली लेयर को जो है वो ज़्यादा शो करवाएगा, यानी कि लाइट रिजल्ट जो है हमें शो करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि RGB कलर जो मोड होता है वो आपको लाइट के रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो रेड कलर था वो यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बाकी लेयर्स को ऑफ कर दूँ और इसी रेड वाली लेयर्स के ऊपर आके सिर्फ इसको ऑन ही रहने दूँ तो जहाँ पे रेड कलर था मेरी इमेज में वो ही सिर्फ एरिया ब्राइट यानी कि लाइट शो हो रहा है। इसी तरह ग्रीन एरिया मेरी इमेज में जहाँ पे था अब वो वाला एरिया जो है वो ज़्यादा लाइट शो होगा। इसी तरह ब्लू एरिया जहाँ पे था मेरी इमेज में, ब्लू एरिया ज़्यादा लाइट जो है वो शो हो रहा है। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि जहाँ पे हम RGB कलर मोड यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू की वेरिएशन का हमें पता चल जाता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो है वो कितना यूज़ हो रहा है और कितना जो है वो लाइट है इफ़ेक्ट दे रहा है और कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चैनल के थ्रू आप अपने इमेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर आपकी इमेजेस में कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। मैं स्लाइड ओपन करता हूँ, ठीक है। चैनल क्या चीज़ है? बेसिकली चैनल्स आर ग्रे स्केल इमेज दैट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें आपकी इमेज की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लेयर वाले पैनल के बिल्कुल साथ आपको एक यहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है चैनल, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलर के हवाले से स्टोर होती है। एक तो RGB कलर के हवाले से स्टोर होती है, लेकिन अगर आप CMYK के कलर को सिलेक्ट करते हुए CMYK के मोड को यूज़ करेंगे तो उसी का उसी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे RGB लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर आप दूसरा इमेज ओपन करेंगे जिसमें CMYK होगा तो ये CMYK आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, लेकिन अभी हम फिलहाल थ्योरी पे डिस्कस कर लेते हैं कि चैनल्स आपकी डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को जो है वो इमेजेस को स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। चैनल का पैनल कैसे आपने देखना है, बिल्कुल उसी तरह लेयर पैनल में जाके उसके साथ जो ऑप्शन है आपको चैनल का पैनल नज़र आएगा जिसमें आप RGB और CMYK और लैब इमेजेस को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पैनल आपको नज़र ना आए, फॉर एग्जांपल लेयर का पैनल ऑफ है, विंडो पे जाके आपको यहाँ पे भी ये नज़र आएगा चैनल, बल्कि लेयर के पैनल को ओपन करेंगे आप F7 के साथ और इसके साथ जो आपको नज़र आ रहा है वो RGB यानी कि चैनल के तौर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब प्रैक्टिकली एक इमेज में आपको एक फ़ाइल पे आपको बता देता हूँ मैं कि एक फ़ाइल में क्रिएट कर रहा हूँ। इसका A4 साइज़ लिया मैंने और लैंडस्केप मैंने इसका रख दिया। अच्छा, एक चीज़ और कि स्टार्ट में आपको बतानी थी, न्यू फाइल क्रिएट की, न्यू फाइल में A4 साइज़ लिया, लैंडस्केप ओरिएंटेशन और यहाँ पे मेरा कलर मोड ये याद रखें कि RGB है, ठीक है। अभी मैं RGB यूज़ करूँगा, नेक्स्ट मैं CMYK कलर यूज़ करूँगा। RGB को सिलेक्ट किया, क्रिएट किया, यहाँ पे कलर मोड जो है वो RGB आ गया, ठीक है। लेयर 1 मेरी अभी फ़िलहाल यूज़ हो रही है, लेकिन मैं चैनल पे आ रहा हूँ तो चैनल में रेड, ग्रीन एंड ब्लू अलग-अलग से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि RGB जो है वो लाइट के कलर्स के लिए यूज़ होता है, बल्कि लाइट कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे वाइट कलर जो कि लाइट है इसको यूज़ करूँगा और यहाँ से मैंने ब्रश को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ब्रश की हार्डनेस वगैरह चेक कर लेते हैं, साइज़ ठीक है, हार्डनेस इतना ही,
मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आके अगर मैं रेड पे आके यहाँ पे लगा रहा हूँ एक सर्कल, जी जब फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम अभी, तो अब आपको मैं आरजीबी कलर के बारे में बता देता हूँ कि आरजीबी कलर आपको चैनल में किस तरह नज़र आएंगे। कि आपने जब फाइल ले लेनी, यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप रख देनी है, और कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, मोड कलर मोड आरजीबी, ठीक है। क्रिएट किया। हाँ जी, सबको आवाज़ आ रही? हेलो। यस जी सर, सर। आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है अब ओके। आगे पहले करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, पहले मैं बोल ही नहीं रहा था। ये थोड़ी अच्छा सी आप जब पहले रिस्पॉन्स ना खुद करते अच्छा, जाए। अब ये आरजीबी जब चैनल में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आरजीबी यानी कि जो मोड है वो हमने पहले सेलेक्ट किया था, तो वो अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पेज की आरजीबी के हवाले से शो हो रही है। अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रेड कलर पे, रेड वाली लेयर पे जाके मैं यहाँ पे एक स्पॉट क्रिएट करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमें सियान कलर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ग्रीन पे जाके एक यहाँ पे ले लेता हूँ कलर,
तो ये आपको मजेंडा कलर दे रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्लू पे जाके एक सर्कल क्रिएट करता हूँ तो ये आपको येलो कलर दे रहा है। और इन तीनों कलर्स को मिलाने से आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट कलर जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर को साथ में यूज़ करूँ और यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाऊँ RGB पे जाके, यहाँ पे लगाऊँ बल्कि रेड पे जाके एक मैंने सर्कल लगाया और RGB में जाके देखूँगा, अभी इसमें ये शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। बैक स्पेस और बैक स्पेस ब्लैक, अच्छा अब शो करेगा। ठीक है, ये मैंने रेड वाली लेयर पे सिलेक्ट करते हुए एक सर्कल लगाया, वाइट कलर फोरग्राउंड कलर ही था, तो ये RGB में हमारे पास रेड कलर आ गया। इसी तरह मैं ग्रीन पे करूँगा तो ये ग्रीन कलर हमें दिखा रहा है, और इन दोनों कलर के मिलने के साथ हमारे पास जो कलर आ रहा है वो येलो कलर आ रहा है। इसी तरह ब्लू पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा रहा हूँ तो ब्लू कलर लग गया, लेकिन इन तीनों कलर के मिलने के साथ जो है हमारे पास डिफरेंट कलर, हमारे पास और भी कलर आ गए, जिस तरह के रेड और ब्लू के मिलने के साथ हमारे पास मजेंडा कलर आ गया। इसी तरह ब्लू और ग्रीन कलर के मिक्सअप करने से हमारे पास सियान कलर आ गया, और ग्रीन और रेड कलर के मिक्सअप करने से हमारे पास येलो कलर आ गया। और इन तीनों कलर को मिक्सअप किया जाए तो हमारे पास वाइट कलर आता है, जो कि RGB कलर मोड में हमारे पास लाइट कलर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि अगर आप रेड वाली लेयर पे जाएँ तो आपको रेड वाली लेयर आपको नज़र आ गई, ग्रीन वाला आपको पार्ट नज़र आएगा, इसी तरह आपको ब्लू पार्ट जो है आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, तो ये हत्ता कि मैंने यहाँ पे वाइट ही सिलेक्ट किया था, मैंने वाइट सिलेक्ट किया ना कलर, तो वाइट के साथ अगर मैं सर्कल लगा रहा हूँ तो ये ब्लू की फॉर्म में मुझे ब्लू वाली लेयर में रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट जो कलर किया वो लाइट कलर सेलेक्ट किया। लाइट कलर वाइट कलर है जो कि RGB मोड में यूज़ होता है। लेकिन इसी के उल्ट ये था RGB मोड, लेकिन इसी के उल्ट अगर मैं यहाँ से CMYK के मोड ले लेता हूँ, फिर क्या होता है कि CMYK के मोड में हम इसके उल्ट काम करेंगे कि हम यानी कि डार्क रिजल्ट शो करवाएंगे, यानी कि डार्क कलर जो है वो ब्लैक के तौर पे यूज़ होता है तो हम ब्लैक कलर को यूज़ करेंगे। CMYK मोड सेलेक्ट किया, 8 बिट सेलेक्टेड ऑलरेडी, और लैंडस्केप इसकी ओरिएंटेशन पेज की A4 लैंडस्केप क्रिएट किया। अब यहाँ पे भी एक मिनट, रेड ग्रीन ब्लू कलर मोड नहीं सिलेक्ट हुआ, फाइल पे जाके यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना CMYK। ठीक है, अब CMYK में हमारे पास चैनल पे CMYK मोड आएगा। पहले हमारे पास यहाँ पे RGB था, अब CMYK आ रहा है। और एक चीज़ और कि पहले मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया था, देन आपको रिजल्ट शो हुआ था। अब मैं यहाँ पे वाइट ही रहने दूंगा और अब मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। अब सियान कलर पे जाके मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि CMYK की लेयर पे जाके उसने सियान कलर जो है वो ड्रा कर दिया, पैनल ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इस लेयर में ये वाला कलर शो हो रहा है। ठीक है, अब इस लेयर को मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह इस लेयर पे जाके मैं यहाँ पे अगर सर्कल लगाऊँ एक और, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसने मजेंडा कलर लगा दिया, क्योंकि मैंने मजेंडा वाली लेयर सेलेक्ट की थी। इसी तरह येलो पे जाके अगर लगाएं हम, ठीक है, तो येलो कलर हमारा यहाँ पे ड्रा हो चुका है। इसी तरह ब्लैक कलर के बारे में बात करें तो ब्लैक कलर आपको ब्लैक रिजल्ट ही दे रहा है। ठीक है, अब इन तीनों कलर्स को देखें तो इन तीनों कलर के मिक्सअप करने से हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं। सियान और मजेंडा कलर को मिलने के साथ हमारे पास ब्लू रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह येलो और सियान कलर के मिक्सअप होने से हमारे पास ग्रीन रिजल्ट आ रहा है। मजेंटा और येलो के साथ हमारे पास रेड कलर आ रहा है, और इन तीनों कलर को मिक्सअप किया जाए तो हमारे पास ब्लैक कलर या ग्रे में कलर जो है शो हो रहा है। ठीक है, तो CMYK कलर जो है हमारे पास हम उनको यूज़ करते हैं डार्क रिजल्ट के लिए, बल्कि डार्क इफ़ेक्ट के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं चैनल में हमारे पास कि CMYK की डिटेल आपको किस तरह नज़र आती है, और अगर आप RGB सेलेक्ट करके यूज़ करें तो आपको
CMYK जी जी 03 जो है वो, एक मिनट मैं आपका क्वेश्चन देख लूँ। जी जी बिल्कुल 03 जो कलर है वो वाइट है हमारे पास RGB में, और CMYK में हमारे पास ब्लैक है। ठीक है, तो ये बात आप माइंड में रखें कि जब आपने CMYK यूज़ करना तो उसमें ब्लैक कलर जो है वो यूज़ होगा, और RGB के लिए वाइट कलर यूज़ होगा। और चैनल में जब आप जाएंगे तो चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बल्कि आप इसी लेयर पे आ रहे हैं तो इस लेयर में आपको रिजल्ट इस तरह आ रहा है, लेकिन चैनल में जाएंगे तो चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सियान, मजंटा, येलो, इसी तरह यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। उसके अलावा इन कलर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0 से 255 तक वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास RGB कलर की। इसमें हमारे पास डिफरेंट शेड्स होती हैं, 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, जिस तरह के अगर मैं आपको बता देता हूँ कि RGB में हमारे पास कितने कलर मौजूद होते हैं, 256 मल्टीप्लाई बाय 256, इसी तरह 256 वैल्यूज़ ब्लू स्केल की। हमारे पास टोटल जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास 16.7 मिलियन। हमारे पास जितने भी कलर्स होते हैं हमारे पास RGB में वो 16.7 मिलियन कलर मौजूद होते हैं। रेड के स्केल में 256 वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरह ग्रीन में 256 वैल्यूज़ होती हैं, और ब्लू में 256 वैल्यूज़ होती हैं। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो रेड, ग्रीन, ब्लू के मोड में हमारे पास 16.7 मिलियन कलर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कलर इस चीज़ को भी आप माइंड में रखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कलर्स का भी पता होना चाहिए, बल्कि कलर्स की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि 256 मल्टीप्लाई बाय 256 हमारे पास 16.7 मिलियन कलर जो है वो RGB कलर मोड में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास RGB कलर्स की। इसमें डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं 0 से लेकर 255 तक। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कलर और चैनल के हवाले से, कि हमारे पास कलर क्या चीज़ होती है एडोब फोटोशॉप में। इसी तरह चैनल के बारे में बात करें तो डिफरेंट कलर मोड के साथ हम चैनल को किस तरह यूज़ करते हैं एडोब फोटोशॉप। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि चैनल क्या चीज़ है एडोब फोटोशॉप में। और अगर हमने किसी भी इमेज या किसी भी फ़ोटो की डिटेल्स कलर के हवाले से देखनी हो तो चैनल में जाके हम उसकी मज़ीद डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं कलर के साथ।